आजकल आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी कि मेथी, काली जीरी और कलौंजी ये चीज़ खा लो और आपका पूरे का पूरा वजन कम हो जाएगा। इसके बारे में आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि कहा जाता है ये खाना चाहिए, वजन कम हो जाता है, सभी धातुएं अच्छी हो जाती है, बॉडी नहीं हो जाती है, जॉइंट पेन चला जाता है। क्या ये सच है? या हमारे क्लिनिक में तो ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो ये बात तो ज़रूर बोलते हैं कि हम लोग ना ये वाला ज़रूर खाते हैं, खास करके मोटे लोग। तो ये किन के लिए यूज़फुल होगी, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खानी चाहिए, टेक और फेक की इस सीरीज में आज हम पूरी की पूरी जानकारी जानेंगे। टेक और फेक हमारी वो सीरीज़ है जिसमें हम कोई भी जो यूट्यूब पे या फिर जो इंटरनेट पे जानकारी है, वो जानकारी जब आप हमें वो सवाल पूछते हैं तो उन वीडियोस को उठा के उनसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आयुर्वेद में क्या कहा है उसका रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद देखते हैं कि क्या ये जानकारी आयुर्वेद के हिसाब से सही है कि नहीं। अगर सही है तो हम कहते हैं टेक, या फिर उस वीडियो में क्या क्या आपके लिए सूटेबल है उसमें हम उसे टेक कहते हैं। और अगर वो वीडियो फालतू रहा, फेकोलॉजी रहा आयुर्वेद के हिसाब से, तो हम उसे कहते हैं फेक। तो ये है हमारी टेक या फेक सीरीज। तो आज हम बात कर रहे हैं कलौंजी, काली जीरी और मेथी के बारे में कि ये किसके लिए सूटेबल है। सबसे पहले ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों के गुण धर्म को जान लेते हैं। तो ये तीन की तीनों चीजों में जो सबसे पहले कलौंजी है, कलौंजी क्या है? लघु है, रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। मतलब ये ड्राइनेस लाने वाली नेचर में है, हल्की है नेचर में, और फोड़ फाड़ करने वाली, और गर्म है नेचर में। चलो कलौंजी गर्म हो गई। सेकेंड चीज इसमें क्या बोली है? काली जीरी बोली है। अब काली जीरी और काला जीरा ये दो एकदम अलग चीजें हैं। जी हाँ, इसके ऊपर हमने यूट्यूब की कम्युनिटी पे आप लोग से सवाल भी पूछा था। तो काली जीरी और काला जीरा दो अलग चीज है। हुआ तो इसके ऊपर हम कभी वीडियो लेके आएंगे। अभी हम काली जीरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे कि आयुर्वेद में अरण्य जीरक कहा गया है। अरण्य जीरक अर्थात जो जंगली जीरा है, ऐसे इसका नाम आया है। अब काली जीरी का आप गुणधर्म में पढ़ेंगे तो वो भी नेचर में उष्ण बोली है, गर्म बोली है नेचर में। आप काली जीरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या है? लघु और तीक्ष्ण, ये हल्की है नेचर में, तीक्ष्ण ये भी फोड़ फाड़ करने वाली है। कटु तिक्त बोला है, मतलब कड़वा और तीखा इसका रस है, और उष्ण है नेचर में, ये भी गर्म है नेचर में। तो दो चीजें हुई, दो की दोनों चीजें नेचर में हल्की है, उष्ण तीक्ष्ण है। कौन कौन सी? काली जीरी और कलौंजी। अब तीसरी आती है मेथी। मेथी के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा। अब मेथी के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो उसे कटु बोला है और उष्णवीर्य, गर्म बोला है नेचर में। अब इन तीन के तीनों का आप रिव्यू देखिए तो क्या हुआ, ये तीन की जो तीनों चीजें हैं वो बहुत ज्यादा गर्म है नेचर में। गर्म प्लस गर्म प्लस गर्म, मतलब बहुत ज्यादा गर्म कॉम्बिनेशन हुआ। गर्म कॉम्बिनेशन होने के साथ साथ ये तीन की तीनों चीजें क्या करती हैं? वात और कफ को कम करने का काम करेंगी और पित्त को बढ़ाने का काम करेंगी। और एक फायदा होगा कि ये जो आम दोष है उसे पाचन करने में मदद करेगी। मतलब इन तीन के तीनों का क्या फायदा होगा? ये बहुत ज्यादा गर्म है, पित्त बढ़ाती है, कफ वात को कम करती है। तो जिन लोगों को ठंडी के कारण जो भी तकलीफ होती है, ठंडी के कारण जॉइंट पेन होता है, खाना हजम नहीं होता, ठंडी का मौसम आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वजन बहुत बढ़ते जा रहा है, पसीना नहीं आता है, इस तरह की तकलीफें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल होगी। या ठंडी के कारण जिनको जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम होने लग गई है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैसेस बनती है, पंखे के नीचे सो जाते हैं तो तकलीफ होती है, ठंड के कारण कोई भी तकलीफ है, तब ये दवा यूज़फुल रहेगी। चाहे वो गैस बनना हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, वो जॉइंट पेन हो, कुछ भी हो। पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है नेचर में। अगर कोई भी पित्त प्रकृति का है, कोई भी गर्म नेचर का है, जिसको शरीर में गर्मी है, खून के अंदर गर्मी है, ब्लीडिंग होती है, कहीं भी अल्सर हुए हैं, छाले हुए हैं, या पहले शरीर में कहीं से खून निकल चुका है, बार बार छाले होते रहते हैं, हाथ पैर में जलन लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लोग अगर इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो उनका जॉइंट पेन भी रहेगा तो वो बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि जॉइंट पेन कम हो जाए पर मुंह में छाले वाले आना, आंख एकदम गर्म हो जाना, चेहरे पे एकदम गर्मी निकल आना, इस तरह की तकलीफ होने लग जाएगी। और एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि बोलते हैं कि इससे वजन कम होता है। वजन कम होगा, जरूर वजन कम होगा, पर किसका? वात कफ डोमिनेंट वाले लोगों का कम होगा, क्योंकि ये बीएमआर बढ़ा देगा। पर अगर ऐसे लोग हैं जो कि कफ पित्त के कारण वजन बढ़ा हुआ है, मतलब ऐसे लोग मोटे लोग भी हैं और उनका वजन बढ़ा हुआ है, मोटे लोग जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, अगर वो ये वाला कॉम्बिनेशन लेंगे तो उनका और दर्द बढ़ जाएगा, उनका और तकलीफ बढ़ जाएगा। क्यों? वजन कम तो हो जाएगा पर उनके शरीर में ब्लीडिंग होने के चांसेस ये सब बढ़ जाएंगे। तो उनके लिए ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, उनके लिए त्रिफला जैसी जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा यूजफुल होगी, या कड़वी कसैली जो रस वाली चीज़ें हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। और एक ये किसके लिए बोला जा रहा है कि जॉइंट पेन में काम करेगा। अब जॉइंट पेन भी दो चीज़ों के कारण देखा जाता है, एक हवा के कारण देखा जाता है, वात के कारण देखा जाता है। अगर वात के कारण जॉइंट पेन है, ठंडी लगने के कारण, या उसका सिंपल सा नियम होगा, आपको कोई भी जॉइंट पेन है, आप थोड़ी भी गर्म चीज़ें खाएंगे आपको आराम मिल जाएगा, उसमें काम करेगा।
पर अगर जॉइंट पेन आपका रक्त के कारण है, खून के अंदर कोई विकृति बढ़ी हुई है, खून के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, वात रक्त जैसी कंडीशन बढ़ी है, उसके टाइम पे ये कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं आएगा, इससे और आपका दर्द बढ़ जाएगा। अगर वात रक्त जैसी कंडीशन है, मतलब खून के अंदर खराबी आकर ये हुआ है, तो ऐसे में आपको गिलोय सोंठ और घी वाला जो हमने कॉम्बिनेशन बोला है वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। और एक चीज़ बोला है, इसे खाने से आप जवान रहेंगे, लंबे समय तक यंग रहेंगे, बिल्कुल नहीं। इसे खाने से आप जवान नहीं रहेंगे। जवान रहने वाली जो औषधियाँ हैं वो रसायन औषधियाँ और अलग होती हैं। इसे खाने से जो आपके शरीर के दोष हैं उनका पाचन अच्छे से होगा। मतलब इनिशियल स्टेज में बीमारी भगाने के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक होगा जो वात कफ वाले हैं उनका। पर जिनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे ना ठंडी है ना गर्म, पर मैं ये खाऊंगा तो मुझे टॉनिक मिलेगा, ये टॉनिक का काम नहीं करेगा, ये पाचन का काम करेगा। टॉनिक के लिए जो आपको लेना ही है, अगर गर्म में ही लेना है तो आपके लिए शिलाजीत जैसी जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होगी। बहुत सारे जो रसायन, एरंड रसायन, ये सारी चीज़ें, भल्ला तक रसायन, इन सब के ऊपर हमने वीडियो डाल के रखे हैं, ब्रह्म रसायन, रसायन चूर्ण, वो वाली चीज़ें आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इस कॉम्बिनेशन के बारे में एक और चीज़ कही गई है कि गठिया का दर्द व सब खत्म हो जाएगा, पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, ठंडी के कारण है तो यूज़फुल होगा, वो भी कुछ ही दिन तक यूज़फुल होगा। ये जो कॉम्बिनेशन है वो लंबे समय तक लेने के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि शरीर में गर्मी करता है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम में और अक्टूबर के मौसम में ये बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा, आपको तकलीफ़ होगा। इसे यूज़ करना है तो यूज़ करने का सबसे अच्छा टाइम मार्च के आसपास, जो वसंत ऋतु आती है उसमें, या बारिश के टाइम पे, या फिर ठंडियों के टाइम पे, 3 टाइम पे ये यूज़ किया जा सकता है। और अगर इसे लेने के कारण शरीर में गर्मी या तकलीफ होने लग गई है तो इस कॉम्बिनेशन को तुरंत बंद करके इसके बजाय दूध या फिर धनिया का पानी या खाने में थोड़ी सी घी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। उससे जो इसके अंदर की जो गर्मी है वो कंट्रोल हो जाएगी। धनिया का पानी कैसे बनाना हो या घी कैसे लेना, उस पर वीडियो हमने डाल के रखा है। तो ये है इनके बारे में। तो इसका जो टेक पार्ट है वो ये है, वात कफ वालों के लिए जॉइंट पेन, वात कफ वालों का मोटापा, उनके लिए जिनका शरीर ठंडा है और गर्म चीज़ों से जिनको अच्छा लगता है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी, वो भी कुछ दिनों तक। कितनी मात्रा में? 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, वो भी दिन में एक ही बार, वो भी शहद के साथ लिए तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसका टेक पार्ट ये है। इसका फेक पार्ट ये है कि ये आपको लंबे समय तक जवान बना के रखेगी, फेक पार्ट है। ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, फेक पार्ट है। अगर गर्म नेचर के हैं, गर्म चीज़ों से कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तब, या गर्मी की कोई भी छाले, अल्सर, इस तरह की बीमारी, खून कभी भी निकला है, खूनी बवासीर, खूनी पाइल्स, इस तरह की तकलीफ है, तब आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन या इस चीज़ से आपको बच के रहना चाहिए। उसके बदले आपको त्रिफला या कड़वी कसैली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो ये तो था हमारा टेक और फेक का पहला वीडियो। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। ऐसे आप और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में रिव्यू चाहते हैं, आप हमें यूट्यूब पे वो लिंक भेज सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी उस लिंक को भेज के वो सवाल पूछ सकते हैं। आपके जो सवाल रहेगा उसके इस तरह से वीडियो बनाकर हम आपको रिप्लाई देते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।